आगे अपन को पढ़ना है। हाँ, आगे का कहाँ छोड़ा था अपन ने कल? कोई बताएगा कहाँ छोड़ा था कल? साक्षी बोलो। कल हमने भाव वेश्यागमन तक पढ़ लिया था। भाव वेश्यागमन को पढ़ा था, राइट। चलो अब अपन को शिकार पढ़ना है। देखो कल भी हमने ये समझा था कि शिकार का मतलब किसी को मारना या फिर किसी दुर्बल प्राणी की हत्या करना, जनरली जानवरों को मारना। अगर अपन ऊपर ऊपर से शिकार का अर्थ समझे तो इसका मतलब कोई भी, हमको ऐसा लगता है कि जो शिकारी आता है जाल बिछाता है, अपन ने सुना है ना ये कहानी, शिकारी आता है जाल बिछाता है और कहता है कि किसी को मत कहना। तो ये पोपट की कहानी अपन ने सुनी है। और वो शिकारी जो है वो अपने दिमाग में एक ही पिक्चर बनता है कि जंगल में शिकारी होता है और जानवरों को वो मारता है। कैसे जानवरों को मारता है? जो जानवर जनरली कोई दूसरा नहीं मारता है, और ये एक प्रकार की आदत है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सालों पहले आपको न्यूज में ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जिनने शिकार करने पर उनको गवर्नमेंट ने जैसे टाइगर को मार दिया, डियर को मार दिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे शिकार करके सरकार की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उन लोगों को क्या किया, उन लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे वो टाइगर हो या चाहे वो कोई भी छोटे से छोटा प्राणी हो, आपको जिसको भी ये शिकार करने की आदत होती है वो उसके बिना रह नहीं पाता है। उसको बहुत आनंद आता है, उसको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन वास्तविकता में शिकार वो सिर्फ अपनी ताकत से नहीं करता है, उसके पास कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र रहते हैं, या बंदूक होती है या फिर कोई प्रकार का अ, अ, छुरी या फिर कुछ भी ऐसा अस्त्र शस्त्र रहते हैं। तो वो उसके ताकत से उसे लगता है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ और मैं इन सब से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, और इसलिए उसको इस चीज की आदत पड़ जाती है। और अपनी ताकत की पुष्टि करने के लिए वो ये शिकार नामक कर्म, शिकार नामक पाप बार बार करता है। ये एक प्रकार का उसके लिए व्यसन हो जाता है। आपने सुना होगा कि लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिकार के व्यसन होते हैं। ये ज्यादातर जंगलों में किए जाते हैं। ज्यादातर क्योंकि जंगलों में किए जाते हैं इसलिए शिकार नाम सुनते ही हमें जंगल का ध्यान आता है। तो सबसे पहले जंगल में स्वच्छंद फिरने वाले जानवर, मतलब ऐसे बहुत सारे जानवर जो जंगल में घूमते हैं, उन लोगों का शिकार करना। अपन को ये पता है कि हाथी के दांत होते हैं, एलिफेंट टस्क बोलते हैं उसको। जो हाथी के दांत होते हैं, उन हाथी के दांतों को निकाल करके उनके ऑर्नामेंट्स और ऐसी सारी चीजें बनाई जाती है, और उसको बहुत ज्यादा महंगे भावों से, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली बेचा जाता है। और जो लोग इनको पहनते हैं वो लोग अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा मानते हैं कि हमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है। हम ऐसी चीज पहन रहे हैं जो शायद बहुत कम लोगों के पास है, बहुत रेयर है। लेकिन वहां पर जो व्यक्ति पहन रहा है, जिसको उसको पहनने की आदत है, और वहां से लेकर के जिस व्यक्ति ने उस हाथी को मारा था, उसके बीच में आने वाले सभी लोगों को ये शिकार करने का पाप लग रहा है। यहाँ पर सिर्फ जिसने शिकारी ने शिकार किया उसका पाप नहीं है, जिसको उस वस्तु को पहनने का, जैसे चमड़ा पहनने का अपन ने कल बात की थी कि मांस में चमड़ा पहनने का पाप हमको क्यों लगता है, कि उसमें बार बार उसी जीव का उत्पत्ति चालू रहती है। और यहाँ पर ये जो हम ऐसे ऐसे प्राणियों को मारते हैं, बहुत से लोगों को पक्षियों को, निर्दय पक्षियों को मारने का आपने देखा होगा। अभी जो
ये जो कोरोना वायरस का सब जगह पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो न्यूज़ में बहुत सारी जगहों से ये सारी न्यूज़ आई है कि ये बैट को खाने से फैला है। बैट को खाने से फैला है, कोई कह रहा है किसी से फैला है, पता नहीं किससे फैला है, लेकिन क्या हमारे पास खाने-पीने के साधन कम हैं जो हम दूसरे पक्षियों को मार कर के खाएँ? है ना? हमको ये भी पता है कि चाइना जैसे देशों में रेप्टाइल्स, स्नेक्स, कॉकरोचेस, माउस मतलब चूहे, कुत्ते और पता नहीं बिल्ली और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें वो लोग खाते हैं। तो ये जो हमारे से दुर्बल हैं, मतलब हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमसे लड़ नहीं सकते हैं, ऐसे जीवों को मार करके खाते हैं। और बहुत से लोगों को ये भी ऐसा शौक होता है, जो लोग शेर शेर को भी मार करके खाते हैं। तो वो लोग को वहाँ पर ये जो शिकार नामक पाप है, शिकार नामक जो व्यसन है, उस व्यसन रूपी उनके पाप लगता है। शिकार का व्यसन करने का पाप लगता है। किसी भी हथियार से मारते हैं, कोई भी हथियार से ही मारेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने ताकत से शेर को या फिर कोई ऐसे हाथी जैसे प्राणी को हाथी को एक शरीर में उसके गोली मारी जाती है, उस गोली में नशा होता है और उससे हाथी बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तब उसके टस्क, उसके दाँत निकाल दिए जाते हैं। आपने मूवीज़ में भी ये सब देखा होगा। तो कहते हैं कि यहाँ पर खुद की ताकत ना यूज़ करते हुए, कोई भी हथियार यूज़ करते हुए और उस चीज़ की ऐसी आदत बना लेता है कि और ऐसी आदत बना लेता है कि उसको मारकर वो आनंदित होता है। आनंदित होता है मतलब वहाँ पर उसको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ये हुआ द्रव्य शिकार का पॉइंट। अब द्रव्य शिकार करने से या फिर शिकार करने से क्या परिणाम होते हैं या फिर क्या हानि होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है और अंदर के परिणाम कैसे होते हैं कि पर के प्रति दया का परिणाम नष्ट हो जाता है। आप स्लाइड चालू कर दो, मैं स्लाइड को ही रिफर कर रहा हूँ ओके। तो सभी को दिखेगा। हम्म। पर के प्रति दया का परिणाम नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग मांस भक्षण करते हैं, जो लोग ऐसी सब चीजें करते हैं, जो लोग व्यसनी होते हैं, उन लोगों के लिए किसी भी प्राणी के लिए दया भाव नहीं होता है ना? जैसे जुआरी एक व्यसन है, तो कल ही एक वीडियो देखा जिसमें एक व्यक्ति को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे पैसे अचानक से कमा लेता है और बहुत सारे पैसे कमाने पर उनको ऐसा लगता है कि अब हम बहुत पैसे वाले हो गए। अब पैसे वाले हो जाने पर उनको ऐसा लगता है कि अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता है, कोई भी हमें हमसे आगे नहीं जा पाएगा, हमारे पास अब बहुत कुछ आ गया है। तो वो क्या करता है, उसको आदत लग जाती है, उसको लत लग जाती है उस पैसे की और वो पैसे को खर्च करने लगता है। खर्च करने लगता है तो घर के एक व्यक्ति बोलते हैं कि इसको खर्च नहीं करना चाहिए, इसको संभाल के रखो, हम लोगों को कोई भी पकड़ सकता है, इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ से आए इसलिए। तो कहते हैं उसके आगे स्टोरी आई तो उसमें जो परिवार के लोग थे, वो पैसे के लिए वो चारों के चारों लोग परिवार के लोग ही अंदर-अंदर लड़ गए और हाथ में चाकू लेकर के एक दूसरे के लिए मारने के लिए खड़े हो गए। इसी लड़ाई में वो चाकू एक दादाजी जो उनके घर पर थे उनको लग गया और दादाजी मर गए और सब लोगों ने ये कहा कि अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो यहाँ पर केस हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग सबको ये कहेंगे कि दादाजी ऐसे ही मर गए रात को। आप देखिए मतलब पैसे की लालच और ऐसे जुआ खेलने की जो लालच थी, उस लालच में जीव कितना अंधा हो गया कि उसने अपने दादाजी को भी मार दिया। खुद के ही दादाजी को मार दिया और मारने पर सब पूरी दुनिया को ये बताया कि वो ऐसे ही मर गए। दादाजी तो मर गए, लेकिन उसके बाद उनको बहुत अफ़सोस हुआ। अफ़सोस होने पर उनने ऐसा नहीं किया कि वो सारे पैसे दे दिए हों किसी को या वापस कर दिए हों, जिससे लिए थे। लेकिन उन लोग और पुष्ट करते गए उस चीज़ को और अपने आप को समाज में और बड़ा बनाते गए। ऐसा ही ये व्यसन होता है, जीव अंधा हो जाता है और उसको बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का परिणाम
उसका दया का परिणाम जो होता है वो खत्म हो जाता है। जीव एक दूसरे की जान भी लेने के ऊपर कोई सोचता नहीं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताया है, यदि हम शिकार करेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। नेचर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब नेचर का मतलब यहाँ पर खत्म कैसे होगा कि आपको पता है कि हमने जो बचपन में एक साइकिल पढ़ी है कि चूहा बिल्ली को खाता है, बिल्ली कुत्ते को खाती है, कुत्ते को चील खाती है, चील को दूसरा कोई खाता है, फिर उसको दूसरा कोई खाता है, ऐसे करते करते फाइनली वो मिट्टी खाता है, मिट्टी में से प्लांट उगता है, प्लांट को फिर चूहा खाता है ना। वैसा जो भी पूरा एक साइकिल अपन ने देखी है, वो पढ़ी है। तो ये साइकिल किसने बनाई है? किसी को समझाया था क्या पहले से? कुत्ते को समझाया था कि तेरे को बिल्ली को खाना है? कि नहीं, ये जो स्वभाव है जीव का, जो जिस पर्याय में चला जाता है उस प्रकार की उसके अंदर में उसका आचरण होता है। जैसे हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो हमारा आचरण संयमी होना चाहिए, क्योंकि जो संयम हमारे पास है वो संयम किसी और के पास नहीं। तो अगर हम इस नेचुरल नेचुरल जो चीज बनाई हुई है, नेचुरल जो चीज हो रही है, उसमें हम अगर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, हम ऐसे जीवों को मारेंगे और बीच में से साइकिल तोड़ देंगे, तो ये पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये जो नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें हम मैनुअल चेंजेस करने जाएंगे तो या तो हम खत्म हो जाएंगे या तो नेचर खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने, सब लोगों ने अभी जो छुट्टी चल रही है, इसमें लास्ट 25-30 दिनों से जो सब लोग घर पे बैठे हैं, सब लोग ने एक चीज नोटिस की होगी कि नॉइस पोल्यूशन खत्म हो गया है। नॉइस पोल्यूशन खत्म हो गया है, एयर पोल्यूशन भी खत्म हो गया है। और बहुत सारे चीजें, जैसे मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो समुद्र है, उसमें ऐसे बहुत सारे जीव देखने को मिले जो शायद किसी ने कभी नहीं देखे थे। जो मरीन ड्राइव वाली जगह है, वहां पर डॉल्फिन्स भी वहां पर आई थी, एकदम एकदम आगे आगे। जहां कभी सबको कचरा दिखता था, वहां पर डॉल्फिन्स भी खेल रही थी। कहने का मतलब इतना है कि अगर पर्यावरण पर्यावरण को, नेचर को उसके उसके अनुसार रखा जाए, उसमें छेड़खानी ना की जाए, कचरा ना फैलाया जाए, है ना, और जीव अपने हित का ज्यादा ना सोचते हुए नेचर के हित का सोचे, तो सारी चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएंगी। अभी जैसे सब लोग घर पे बैठे हैं और सब लोग डर के मारे घर पे भले बैठे हैं, लेकिन सब लोगों को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो नेचर है, ये नेचर का कॉल है, पूरा दुनिया बंद है और यहाँ पर हम घर बैठे बैठे कितने शांति से जीवन जी रहे हैं। कोई भी आकुलता नहीं है, कहीं किसी को जाना नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम नेचर में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो हमारे परिणाम भी बिगड़ेंगे। इसलिए ये जो शिकार नामक व्यसन है, ये शिकार नामक व्यसन सिर्फ और सिर्फ जंगल तक नहीं है, उसके बाद और डीपली अगर सोचा जाए तो हम जो जो लोग घर पे बैठे हैं और उनने अगर कहीं पर कॉकरोच देखा और उसको मार दिया, तो उसने उसका शिकार ही किया है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है, या तो वो डर के शिकार करता है या वो शिकार करके अपने आप को बहुत महंत, बहुत बड़ा बनाना चाहता है। बहुत सारे जीव, छोटे छोटे जीव हमारे घर पे आते हैं, घर पे रहते हैं। चींटी होती है, मकोड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, मक्खी होती है, छिपकली होती है, कॉकरोच होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीव हमारे आसपास रहते हैं। अगर हम उनको मार डालेंगे तो उनकी साइकिल खराब हो जाएगी। इसलिए पहले तो हमको हमारे परिणामों को संभालना है और ये भी सोचना है कि ये जो पर्यावरण है, जो नेचर है, उसका संतुलन नहीं बिगड़े। ये रहा शिकार से हानि का टॉपिक। अब इसके बाद भाव शिकार पे चलते हैं। देखो, भाव शिकार में क्या लिखा है? निर्दय वे प्राण घात करबो यह शिकार। पहले तो निर्दय है, मतलब जिसके मन में दया का परिणाम बिल्कुल भी नहीं है। निर्दय वे मतलब जो प्राण घात करता है, करबो, प्राण का घात करता है। प्राण का घात मतलब ऐसा नहीं है कि हमने थोड़ा सा किसी को परेशान कर दिया। कौवे को हमने, बैठे बैठे वहां कौवा बैठा था, क्यों क्यों कर रहा था,
और हमने उसको वहां से उड़ा दिया। आपको सुनाई दे रहा है कौवे की आवाज? कौवे की आवाज आई? थोड़ा जोर से सुनना। यहीं बैठा है कौवा और वो क्यों क्यों कर रहा है, और क्यों क्यों करके अगर हमने उसको उड़ा दिया तो यहाँ पर हमारा निर्दय परिणाम नहीं, लेकिन समझना इसमें कह रहे हैं कि किसी का प्राण ले लेना, किसी के प्रति इतना गुस्सा रखना, इतना द्वेष रखना, इतना हिंसा का परिणाम रखना किसी जीव के प्रति कि हम उसका जीव ले लें, उसके प्राण का घात कर दें, करबो यह शिकार, ये ही शिकार है। मतलब शिकार करने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर भाव शिकार में हमको क्या समझना है, ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अब हमको इसमें भावों को संभालना है। सामने वाले को हमने जोर से चाटा मारा, और चाटा मारा तो उसने क्या किया, हमको एक और चाटा मारा, तो हिसाब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? हिसाब बराबर हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं, हिसाब बराबर नहीं हुआ। इसमें तुम तुम्हारे परिणामों के करता हो और उसमें वो अपने परिणामों का करता है। अब यहाँ पर अपने अपने परिणामों का पाप लगने वाला है। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुमने किसी को सामने बैठे बैठे किसी के ऊपर तीर चलाया और वो तीर उसको ना लग करके बाजू वाले पेड़ पर जाकर के लग गया और वो जीव बच गया, वो पक्षी बच गया, वो जानवर बच गया। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तीर चलाने का पाप है, किसी जीव को मरना जरूरी नहीं। यहाँ पर हम अपने प्राणों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? चैतन्य प्राणों की बात कर रहे हैं। अपने चैतन्य प्राणों का घात करना है। हम जो पर समय हर समय अपनी आत्मा को छोड़ करके, अपनी आत्मा को छोड़ करके इस शरीर में ममत्व कर रहे हैं और इस शरीर को ही जीव समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जीव के प्राणों का घात हो रहा है, जीव के जीवत्व का घात हो रहा है, जीव के ज्ञान का घात हो रहा है, जीव के दर्शन का घात हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, अपने ही चैतन्य प्राणों का घात करना। कैसे घात करना? कि उसकी बात नहीं समझना, उसकी बात नहीं मानना, इसमें ही यहाँ पर अपने ही परिणामों का शिकार करना कहलाया। अपना ही शिकार कर रहे हैं हम, अपने ही स्वभाव को नहीं जान करके अपने स्वभाव को ही खत्म कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो प्राणघात है, हमारा जो प्राणघात है, निश्चय से हमारा जो प्राणघात है, हमारा प्राणघात क्या है कि हम लोग अपनी आत्मा को आत्मा नहीं समझते हैं और अपनी आत्मा को शरीर समझ करके उसमें ममत्व परिणाम करते हैं, और आत्मा को आत्मा नहीं मानते हुए शरीर को आत्मा मानने लगते हैं। यही इसकी भाव शिकार रूप परिणाम है। इसका परिणाम वहां पर खत्म हो गया है, इसका निर्दयता हो गई है, इसके परिणामों में बिल्कुल भी दया परिणाम नहीं। अभी देखो नेक्स्ट अपन जाते हैं वर्ष 3:7 पे। वर्ष 3:7 देखो, इसमें क्या है वर्ष 3:7 में। हाँ संगीता जी, आपको कुछ क्वेश्चन है, बोलिए। जैसे भाव शिकार का स्लाइड आया वैसे द्रव्य शिकार का स्लाइड नहीं आया मेरे मोबाइल में। अच्छा, फिर से तो खोलो। एक बार मैं नोट कर लेती हूँ। प्रवीण शिकार का स्लाइड नहीं आया था, राइट, पीछे जाओ। अब आ रहा है? ये भाव करी है क्या कि ऑन किया है? हेलो, नहीं दिख रहा है क्या किसी को? ये ये भाव भाव शिकार का शिकार ही है। है, भाव द्रव्य शिकार? शिकार पे ले जाओ। अच्छा, द्रव्य शिकार पे।
एक सेकेंड। हाँ, एक मिनट। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं इसे फोन से। हाँ, ओके ओके। हाँ, अभी अपन कर आगे दो आगे। बढ़ते हैं। हाँ, द्रव्य पर स्त्री सेवन पे। इसमें पहला पॉइंट है अपनी विवाहित स्त्री के अलावा। क्या लिखा है? अपनी विवाहित स्त्री के अलावा। अब यहाँ पर भले लिखा है कि अपनी विवाहित स्त्री के अलावा, दोनों तरफ से मानना है। मतलब अपने विवाहित पुरुष के अलावा और अपने विवाहित स्त्री के अलावा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिससे हमारी शादी हुई है, मतलब ऐसे ही नहीं, उससे अगर आपने शपथ लेकर के किसी से आपके लग्न हुए हैं, शादी हुई है, उसके अलावा शेष अन्य किसी भी स्त्री के साथ रमण करना, मतलब किसी और के साथ आप संबंध बनाओ, किसी और के साथ आप जाकर के रहो, उसमें कहते हैं कि ये द्रव्य पर स्त्री सेवन है। आपको यह धर्म भंग नहीं करना है, आपको सिर्फ एक स्त्री के साथ ही अपना जीवन बिताना है या एक पुरुष के साथ ही जीवन बिताना है। यदि उसके अलावा आप उसका उल्लंघन करते हो तो आपको पर स्त्री सेवन का पाप लगता है, और ये एक प्रकार का व्यसन है। किसी किसी को ऐसी आदत हो जाती है और उसी को इसका व्यसन लग जाता है। ऐसी आदत हो जाती है कि वह घर पर नहीं रहता है और पर घर में फिरता रहता है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, ये देखो इसमें कैसा कैसा आया है। इसके अपन और आगे जो अपने पास आने वाला है उसमें अपन इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन जुआ में फेमस हुआ, किसने, कौन से ऐसे लोग हैं जो जुआ खेलते थे, जो परस्त्री सेवन करते थे। लब्धि शाह बोलो। लब्धि शाह। जैसे हेलो, हाँ बोलो। मुझे डाउट है कि परस्त्री रमन में सपोजिंग कि पहले के टाइम में जो राजा थे वो दो दो तीन तीन शादी करते थे, तो उनको उसका पाप लगेगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि धर्मानुकूल शादी होती थी। ओके। अब ये तो दो दो तीन तीन की बात है। पहले अगर चक्रवर्ती और इन राजाओं की बात करें तो 96,000 रानियां होती थी। तो वो 96 की 96,000 जितनी रानियां थी वो धर्मानुकूल थी, सभी के समक्ष सामने प्रस्तुत थी। हाँ जी, संगीता जी बोलिए। वो जो आपने क्वेश्चन पूछा ना अभी, इसका आंसर बोल रही थी क्या? कि अभी कौन से ऐसे पीछे के जो राजा, वो जो परस्त्री गमन किया उन्होंने, जैसे महाभारत में कौरवों ने किया, जिसके कारण पूरा युद्ध हुआ, मतलब स्त्री के कारण उन्होंने पूरा युद्ध किया। हाँ, लेकिन इसमें वो एग्जाम्पल नहीं बैठेगा। इसमें रावण और सीता का एग्जाम्पल बैठेगा। नीलोनी को भी कुछ पूछना है? आंसर हाँ दे बोल। रही है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, एक मिनट, बोलो। सर बोलना था। आंसर बोलना था? हाँ, कौन सा आंसर? ये बोलो। वाला पिक्चर वाला। हाँ, कि रावण ने सीता को लंका में ले लंका से उसे ले लिया था, तो परस्त्री गमन हुआ, लेके गया था वो रावण।
बराबर। ओके, उसके अपन आगे देखने वाले हैं, आगे स्लाइड आने वाली है उसकी। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड देखो, पर स्त्री सेवन से हानि। स्लाइड दिख रही है ना स्क्रीन पे? अभी पर स्त्री सेवन वाला वो दिख रहा है। इमेज। हाँ, सार्थक बोलो। आप अनम्यूट कर दो भैया सार्थक को। हो गया, बोलो सार्थक। अच्छा नहीं हुआ। कर रही। वो हो नहीं रहा है। हाँ बोलो सार्थक। रावण ने तो सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया था और वो सीता जी की मर्जी से शादी करना चाहता था, तो फिर ऐसे तो परिस्त्री सेवन का पाप लगेगा क्या? फिर से बोलो। रावण ने सीता जी को हाथ भी नहीं लगाया था और वो सीता जी की मर्जी से शादी करना चाहता था, ऐसे में परिस्त्री सेवन कैसे हुआ? उसने उनका अपहरण किया ना। अगर उनको उनकी मर्जी से शादी करनी थी तो वो अपहरण नहीं करते। वैसे तो उनको उनके मर्जी से करनी थी, लेकिन अपहरण किया, इसलिए उसमें जो परिणाम है वो परिणामों का दोष है। और इसमें ऐसा है कि परिणाम कोई भी प्रकार से और किसी भी तरफ से हो सकता है, दोनों तरफ से परिणाम हो सकते हैं। आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है शायद। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी देखो परस्त्री सेवन से हानि। इसमें देखो जितने भी व्यसन अपन देख रहे हैं उन सब में एक कॉमन बात है, आकुलता होती है। आकुलता हर एक चीज में होगी, क्योंकि उसको ऐसी लत लगी रहती है कि उसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता, ऐसा उसे लगता है। मन अस्थिर होने से कोई धार्मिक व लौकिक कार्य नहीं हो पाते। उसका मन इतना अस्थिर होता है, उसको उसी उसी चीज की धुन लगी रहती है और उसको कोई भी लौकिक या धार्मिक कार्यक्रम में इच्छा नहीं हो। ऐसे इसकी ये परस्त्री सेवन से हानि है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। भाव परस्त्री सेवन। पर नारी संग पर बुद्धि को परखी। एक तो पर नारी है, उसके संग रहते रहते बुद्धि, पर बुद्धि को, पर बुद्धि मतलब दूसरे के ऊपर बुद्धि लगा करके उसकी परख में, ज्ञान में उसके ऊपर ज्ञान लगाता है, तो अपना ज्ञान का दुरुपयोग मानता है। उसे क्या लगता है कि मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा, मैं उसके ऊपर उसके लिए जो भी जितना भी करूंगा तो उससे वो मेरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ज्ञान का सदुपयोग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का दुरुपयोग है दूसरे की बुद्धि में। अब यहाँ पर भाव में क्या कह रहे हैं कि दूसरे की बुद्धि की परख में। अब जैसे मैंने किसी को कोई एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा और ट्रिकी क्वेश्चन पूछने पर उसने आंसर नहीं दिया, तो हमें क्या लगता है कि देखो मैंने तुम्हारी बुद्धि की परख की है, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें तो और कुछ सीखना चाहिए, तुम्हें और कुछ समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि दूसरे की बुद्धि की परख करने में हम अपने ज्ञान का सदुपयोग मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान इससे अच्छा हो रहा है, या फिर हम उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छे बुद्धिमान जीव हैं। यहाँ कह रहे हैं कि ये भाव से पर स्त्री सेवन है, मतलब दूसरे की बुद्धि की तुलना
हमने अपने बुद्धि से करनी चाहिए और साथ में अपने आप को बहुत महंत और बड़ा बनाया। इसमें हमें लगा कि उसकी बुद्धि की जो तुलना थी वो हमसे छोटी है, वो हमसे छोटा है, उसकी बुद्धि हमसे कम है, ऐसा हमें अपने ज्ञान से लगने लगता है। लेकिन पर की बुद्धि कभी भी कम नहीं होती है, क्योंकि ज्ञान सब में सेम होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर भाव परस्त्री सेवन का मतलब बताया कि पर वस्तु में अपनत्व लगाना, पर वस्तु से अपन को उसका निर्णय करना, और पर वस्तु के मतलब पर की बुद्धि में, पर की बुद्धि की परख अपने ज्ञान से करना, यही वास्तव में पर स्त्री सेवन, भाव पर स्त्री सेवन। अभी देखो नेक्स्ट आता है द्रव्य चोरी। इसमें द्रव्य चोरी में बताया कि प्रमाद से बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण करना। प्रमाद से बिना दी हुई, एक तो प्रमाद के साथ मतलब हमारे आलस के कारण से हमने किसी और की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को हमने उठा लिया। हमने तो ये पहले भी पढ़ा है 5 पाप के पाठ में कि चोरी किसको कहते हैं, कि किसी की रखी हुई पड़ी हुई वस्तु को उसकी आज्ञा के बिना उठा लेना, उसको चोरी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो पहले प्रमाद है, क्योंकि हमारी वो वस्तु नहीं है, और उसके बिना प्रमाद से बिना दी हुई वस्तु को, बिना दी हुई किसी की वस्तु को ग्रहण कर लेना, उसके बिना पूछे उठा लेना, उसके बिना पूछे अपने पास रख लेना, वो क्या है, द्रव्य से चोरी है। और चोरी से हानि क्या है कि भय बना रहता है। हमें क्या लगता है कि हम उसकी सिर्फ एक छोटी सी चीज कोई ले भी लेंगे तो किसको पता चलने वाला। हम एक उसके बाद क्या होता है कि जब हम चोरी कर लेते हैं तो हमारे मन में एक भय बना रहता है। कैसा भय बना रहता है कि हम वो चोरी से पकड़े जाएंगे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा है क्या कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप भय भी बना के रखोगे, क्योंकि बना के रखोगे, यदि आप पकड़े जाओगे तो आपका क्या होगा, आपका जगत में आपकी बदनामी होगी। इसका भी भय रहता है कि एक तो पकड़ा जाऊंगा, पकड़ने जाने के बाद मेरी जगत में बदनामी होगी, फिर उसके बाद लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया, तनावग्रस्त होता था, तनावग्रस्त हो जाता है। तनावग्रस्त हो जाना मतलब टेंशन में आ जाता है, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा, है ना। उसके बाद लिखा अस्थिर चित्त हो जाता है, उसका कहीं पर मन नहीं लगता है, और ऐसे अस्थिर हो जाता है कि उसको अपने आप से डर लगने लगता है कि अब यदि मैं पकड़ा गया तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। भोगना बिना निर्भय हुए नहीं होता है। अब जो वस्तु हमने चुराई है या जिसने चुराई है, वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में है उसका पॉइंट, भोगना बिना अच्छा इसमें नहीं आया शायद, वो रह गया नीचे। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि भोगना बिना निर्भय हुए नहीं हो सकता है। भोगना बिना निर्भय हुए नहीं हो सकता है मतलब कि जो वस्तु को चुराया है उसका हम अच्छे से भोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे की वस्तु है, हमने किसी से ली हुई वस्तु है, किसी की चोरी की हुई वस्तु है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सब चोरी से हानि है। अब भाव से चोरी किसको कहते हैं, देखो आगे, प्यार सो पराई सोंझ गहीबों की चाह चोरी। मतलब एक तो हमें क्या लगता है कि जो पर वस्तु है वो हम प्यार से उठा लेते हैं, लेकिन और ग्रहण कर लेते हैं, और उसको ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, उसको चाहने लगते हैं, वही वास्तव में चोरी है। मोह से पर वस्तु से साझेदारी की चाह, हम हमारे मोह के कारण से हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं और जो हमारी वस्तु नहीं है ऐसी दूसरे की भी वस्तु को अपना मानने लगते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा आत्म स्वभाव है
वह आत्म स्वभाव को छोड़ करके मैं बाकी सब पर वस्तु में जो मोह कर रहा हूँ वह वास्तव में मेरा चोरी नाम का व्यसन है। भाव से मेरे को मेरे मन में चोरी का परिणाम आ रहा है क्योंकि मैंने पर वस्तु को अपना मान रखा है, पर वस्तु को मेरा जान रखा है और उसी वस्तु का हम बार बार सेवन कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये भाव चोरी है। अभी अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ राजवी बोलो, क्या क्वेश्चन है? लाइन में थी पर वस्तु से साझेदारी, वो पर वस्तु क्या? से साझेदारी की चाह अपनी अपनी मानना, वो फिर से लाइन नहीं बोलो एक। समझी। वो लाइन नहीं समझी। कौन सी? पर वस्तु से साझेदारी। हाँ हाँ, साझेदारी का मतलब उससे मिल जाना, उसकी सारी चीजों को हम, साझेदारी का मतलब होता है ये होता है ना पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। तो पर वस्तु से हम पार्टनरशिप कर लेवे, हम जीव और शरीर को पार्टनरशिप बना लेवे, हम शरीर को भी जीव मानने लगे और जीव को भी शरीर मानने लगे। हमने दोनों को बराबर हिस्सा दे दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो शरीर शरीर चोरी का हिस्सा कैसे है? रहता है। हाँ, वो भाव चोरी कैसे होता? कैसे होता है? क्योंकि हमने उसकी सारी वस्तुओं को अपना मान रखा है। जो शरीर के गुण है, मतलब पुद्गल के जो गुण है, कौन से गुण है? स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु, है ना? ये जो उसके गुण है, पुद्गल के गुण है ना, ये सब स्पर्श रस गंध। तो ये पुद्गल के गुणों को हमने आत्मा में बना रखा है, आत्मा के आत्मीय हो गए हैं हम उसके साथ। हम उसके साथ इतना तल्लीन हो गए हैं, इतना एक दूसरे से इतना आदत हो गई है हमको इस चीज की कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो खा रहा है ये मैं हूँ, जो पी रहा है वो मैं हूँ, जो सुन रहा है वो मैं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। तो ऐसे जितने भी 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय है, वो इंद्रिय के विषय भोगने वाला मैं जीव हूँ, और ये जो जीव है इसके ही ये 5 इंद्रिय के विषय है, ऐसा हमें लगता है। तो ये जो पर वस्तु में हमने साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है, हमने शरीर की वस्तु को अपना मान रखा है, वो हमारी यहाँ पर चोरी नामक पाप बताया। और कोई साक्षी बोलो। बोलो। भैया जी, जैसे भाव चोरी में भी मोह, मतलब हमारा शरीर के प्रति मोह हो सकता है। भाव मदिरा हाँ में भी वही बात आई है कि मोह में मतलब हम लोग गाफिल हो जाते हैं। और भाव मांस भक्षण में भी वही बात आई है कि हम लोग हमारे शरीर के प्रति मोह की वजह से उसमें मगन हो जाते हैं। तो हमको तीनों का एक साथ हमेशा द्वेष लगेगा। हाँ, तीनों का लगेगा। जब तक मोह रहेगा तब तक 7 व्यसनों का पाप लग सकता है, भाव व्यसन का। अब इसका क्या उपाय है कि हम मोह को निकालने लगे, मोह को निकालने लगे? तो ऐसे नहीं छूटेगा। आपको पता है मोह कब छूटता है? कोई बता सकता है मोह का सबसे लास्ट पॉइंट कब होता है? मोह कब छूटता है? सम्यक जैन बोलो सम्यक। 12वें गुणस्थान। 12वें गुणस्थान में छूटता है। 12वां गुणस्थान किसको कहते हैं? सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा ये आइडिया लें कि 14 प्रकार के गुणस्थान होते हैं। क्या होते हैं? 14 प्रकार के गुणस्थान। उन 14 के 14 प्रकार के गुणस्थान में अपन सबसे फर्स्ट गुणस्थान में है, सबसे पहले गुणस्थान में है। पहले का मतलब फर्स्ट नहीं है, यहाँ पर पहले का मतलब लास्ट है ना? और जो 14वें गुणस्थान पे होते हैं वैसे कौन है? वैसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई पढ़ा बता सकता है मुझे? सम्यक के अलावा कोई दूसरा बता सकता है? 14वें गुणस्थान में संगीता जी। संगीता जी बोलिए। सिद्ध भगवान है क्योंकि उनके आठों कर्मों का पूरा सब नाश हो जाता है
तो वो मतलब कि उनको कोई राग द्वेष नहीं है, सिर्फ भगवान ही है जिनका मोह राग द्वेष कुछ नहीं होता। हाँ नहीं है, लेकिन क्या 14वें गुणस्थान में कोई जीव जो है वो सिद्ध अवस्था में है कि नहीं है? नहीं, पहले अर्यंत अवस्था में रहते हैं, फिर अर्यंत अवस्था हाँ से चौथे ठीक है, फिफ्थ अवस्था ये में मैं जाते क्लियर कर देता हूँ पेपर। हमको क्या लगता है कि हम से लेकर के सिद्ध तक, 1 से लेकर के 14 तक, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सिद्ध भगवान है वो गुणस्थानातीत होते हैं, उनका कोई गुणस्थान नहीं होता है, क्योंकि अब उनके ना शरीर है, ना 8 कर्म है, ना आयु है, ना कुछ है। तो जो 14वां गुणस्थान है वो अयोग केवली अवस्था का है, या जहां पर अनंत भगवान का योग खत्म हो जाता है और वो अंतर्मूर्त में सिद्ध अवस्था पर पहुंच जाते हैं, तो सिद्ध अवस्था में गुणस्थानातीत हो जाते हैं। तो जो 14वां, पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक, तो जो हम पहले पहले गुणस्थान में है, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना, मुनि अवस्था धारण करेंगे, व्रत आदि धारण करेंगे, ऐसे करते 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 हम स्टेप्स चढ़ते जाएंगे। और जब 12वां गुणस्थान आएगा, वो 12th गुणस्थान में मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही मोह खत्म हो जाता है वैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है। क्या कहा? जैसे ही मोह खत्म हो जाता है वैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है और अनंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो सयोग केवली अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं, त्याग क्रम। देखो सबसे पहले त्याग क्रम बताया। प्रथम प्रथम द्रव्य व्यसन का त्याग। सबसे पहला क्या करना है हमको? द्रव्य व्यसन का त्याग, मतलब जो हम ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसका हमको त्याग लेना चाहिए, हमको उसकी छोड़ रखनी चाहिए, हमको उसकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। क्या कहा? द्रव्य व्यसन, अब सब लोगों को ध्यान है द्रव्य से क्या क्या होता है। सबसे पहले जुआ था, फिर मांस, फिर उसके बाद मदिरा, फिर वेश्यागमन, फिर शिकार, फिर परस्त्री रमण और फिर चोरी। तो ऐसे 7 प्रकार के जो द्रव्य से व्यसन है, मतलब कि जो क्रिया से व्यसन दिख रहा है, हमने किया है या नहीं किया है, उससे हमको बचना है, हमको उससे बचना है और इसलिए उसका त्याग करना है। जैसे द्रव्य से व्यसन छूट जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमको ये लेना है कि सम्यक दर्शन की पात्रता बनानी है। जैसे ये छूट जाएंगे तो हमारे सम्यक दर्शन की पात्रता बन जाएगी। फिर उसके बाद करेंगे भाव व्यसन का त्याग। भाव व्यसन आत्म रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से सहज छूटते हैं। जैसे ही आत्मा के अंदर हमारा रमण बढ़ता जाएगा, हमारा जीव के प्रति ढलान बढ़ता जाएगा, हमारे आत्मा का ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे ही आत्मा की रुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि होगी और उसी में आनंदित होने से सहज सारी चीजें छूट जाएंगी। क्या क्या छूट जाएंगी? ये जो भाव व्यसन जितने भी बताए हैं, क्योंकि ये सारे भाव व्यसन शरीर और आत्मा को एक पना जानने के कारण होते हैं। सारे के सारे व्यसन भाव से आत्मा और शरीर को एक मानने के कारण से होते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड क्या है। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड खत्म है? नहीं नहीं, हाँ, अच्छा तुम्हारे पास लास्ट छोटा पेज है। आया है क्या? हाँ, कोई बात नहीं,
देखो जो आगे की स्लाइड है उसका मैं सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ। इसके पहले व्यसन से दुर्दशा को प्राप्त पुरुष, मतलब ये सातों व्यसन में जो जो व्यक्ति जैसे भी दुर्दशा में प्राप्त दुर्दशा हुई थी जिसकी, उसका डिटेल है, उसके नाम, उनके नाम है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। फिर इसके बाद अतिचार है। तो जुआ में अतिचार क्या है? कोई भी खेल जो हार जीत के लिए खेला जाए वो जुआ का अतिचार है। अब इसमें हम चाहे पैसे से लगाएं या चाहे पैसे से ना लगाएं, तो ये जुआ है। नेक्स्ट है मांस खाना। मांस में अतिचार हमको कहाँ कहाँ लगते हैं? अतिचार का मतलब है हमको कहाँ कहाँ पर पाप लग सकते हैं। चमड़े में रखा हींग, चमड़े में रखा घी, तेल, जल आदि स्वाद से चलित भोजन, मतलब हम बहुत ज्यादा स्वाद ले लेकर भोजन करें। अन्न बीत गया, अन्न बीत गया, गल गया, सड़कर फूल गया, रस जीव पैदा हो गए। ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसमें अनाज सड़ जाता है, उसमें गल जाता है, सड़कर फूल जाता है, उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। फिर मांस खाने वाले के बर्तन, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके बर्तन में यदि हमने सेवन कर लिया तो हमको भी उसका पाप लगता है। उनका बनाया या लाया हुआ भोजन, जो व्यक्ति मांस खाता है उसने यदि भोजन बनाया है और यदि उसने भोजन लाया है कहीं से, तो उससे भी हमें पाप लगता है। मदिरा पान, सभी प्रकार के अचार, मुरब्बा, अपन सब अचार खाते हैं क्या? क्या हम अचार खाते हैं? कोई है ऐसा जो अचार खाता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ बोलो। बहुत सारे हैं, बहुत 4-5 सारे लोग खाते हैं। हैं। चलो एक बार हाथ उठा के थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं, बाकी बहुत सारे हैं। सात हाथ उठे हैं अभी तक। कोई भी एक को अनम्यूट करो, अरहन को अनम्यूट करो। हाँ, बोलो अरहन। कि अचार का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? देखो जो अचार चीज होती है ना, वो बहुत सारा बना के रखा जाता है, एक साथ बहुत सारा बना के रखा जाता है, और बहुत सारा बना करके उसके अंदर उसको बहुत दिनों तक रखा जाता है। बहुत दिनों तक रखने का मतलब ये है कि शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, है ना। जो बाजार में जो अचार मिलता है वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने पुराना, 6-6 महीने पुराना। जितना पुराना अचार होगा उतना टेस्टी लगेगा, ये ध्यान रखना। तो जितना पुराना अचार होगा वो टेस्टी लगेगा। क्यों टेस्टी लगेगा? क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वह लिक्विड है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होने लगते हैं। और क्योंकि वह बहुत पुराना है इसलिए वह हमारे सेवन करने योग्य नहीं है। उसमें जीवों की हानि बहुत होती है, बहुत सारे जीवों को मारने का पाप लगता है, उनके भक्षण का पाप लगता है। तो इसलिए इसको मांस खाने में लिया है, मदिरा पान करने में। और जिसको ये चीज अच्छी लगती है उसको इसकी आदत लग जाती है। अब अचार के बिना उसको रोटी नहीं खाई जा सकती। तो ये जो अचार नामक वस्तु है ये या तो एकदम मर्यादित हो या तो 2 या 3 दिन का ही अचार हो, तो सबसे बढ़िया है कि ताजा बनाओ और ताजा खाओ। जैसे हम आंवले का या फिर नींबू का या छोटे छोटी वस्तु का तुरंत अचार बना लेते हैं और उसको तुरंत खा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए जो बहुत पुरानी हो। जैसे हम जो बाजार में अगर हम कोई वस्तु लेने जाते हैं
कोई पैकेट होता है या कोई दवाई होती है, उसके ऊपर तो ये ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डेट में भी लिखी होता रहती है। है? ब्रेड में ये भी ब्रेड ब्रेड में भी पाप लगता है, क्योंकि उसमें ईस्ट नाम का ये डला रहता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डला रहता है। अगर वो पुराना होता जाता है तो उसमें जीवों की उत्पत्ति बहुत बढ़ जाती है, लेकिन यदि नया भी हो तो उसमें जीव वैसे ही उत्पन्न होते रहते हैं। छोटे छोटे बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उत्पन्न होते रहते हैं। तो इसलिए हमको उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए, हो सके उतना कम करना चाहिए। और बाकी सब बिस्किट्स वगैरह में भी ये होता है? हाँ, बिस्किट वगैरह में भी ये सब होता है, क्योंकि बिस्किट जो जैसे जो पदार्थ है, उसको जो बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत अलग है। हम घर पर ऐसे बिस्किट नहीं बना पाते हैं। हम लोगों को लॉजिकली ये सोचना चाहिए कि 5 और 10 रुपए में इतने सारे बिस्किट कैसे बन सकते हैं। अगर हम यही बिस्किट घर पे बनाने बैठे तो शायद 50 या 100 से ज्यादा रुपए की खर्च हो जाएगी उन्हीं 15-20 बिस्किट बनाने के लिए। तो ये जो बिस्किट है, इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिस प्रिजर्वेटिव का जो सोर्स होता है वो एनिमल फैट से होता है, या विटामिन ई से होता है, या एनिमल फैट से होता है, या बहुत सारे ई नंबर्स होते हैं। चॉकलेट्स, बिस्किट्स और जितने भी ऐसे पैक्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, उन सब में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स डालने के कारण से उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और लाइफ बढ़ जाती है इसलिए हमें क्या लगता है ये फ्रेश है, हम इसको पी सकते हैं, हम इसको खा सकते हैं। इसलिए हमको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। हमको बिस्लरी का पानी भी अवॉइड करना चाहिए, हो सके उतना अवॉइड करें। अगर आप जरूरत पड़ने पर सेवन करना भी पड़े तो बिस्लरी को एक दूसरे पतीले में पानी जल छानने से छान करके फिर उसका उपयोग करें, लेकिन हो सके तो उसका भी उपयोग ना करें। बोलो ने, और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रक्षाल बोलो। प्रक्षाल का क्वेश्चन। वैसे ये टॉपिक थोड़ा डिटेल्ड है और भी ज्यादा टाइम लगेगा अपन को, लेकिन अपने पास ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रक्षाल बोलो। तो हम जाम खा सकते हैं? नहीं, जैम नहीं खा सकते, क्योंकि जैम के बॉटल पे अगर आप देखोगे तो प्रिजर्वेटिव्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, ई नंबर करके नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर को अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो विकिपीडिया या फिर गूगल पे उस नंबर की डिटेल मिलेगी। उस डिटेल के अंदर अगर आप जाओगे तो उसमें पता चलेगा कि कोई ना कोई एनिमल का उसमें फैट डाला हुआ है, क्योंकि वो इतने दिन तक प्रिजर्व नहीं रह सकता। अगर हम उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता तो इतने दिन तक प्रिजर्व नहीं हो पाता वो। जैसे हम दही खाते हैं ना, तो दही में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। दही को जमाया जाता है, दूध के अंदर थोड़ा सा दही डाला जाता है, जामन डाला जाता है, जिससे उसकी पूरा जो दूध होता है वो दही रूप परिवर्तित हो जाता है। कितने देर में हो जाता है? 4-5 घंटों के अंदर अंदर हो जाता है। तो वो जो दही है, यदि उस दही को बाहर रखा जाए 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसके अंदर कीड़े उत्पन्न होने लग जाएंगे। इसलिए हमको दही भी जो है मर्यादित यूज करना चाहिए, और जामन से ना कर करके चांदी के सिक्के से या फिर जो बादाम। बादाम से, और एक और कचली होती है नारियल की कचली, उससे जमाना चाहिए। तो हम वो खा सकते हैं दही, क्योंकि वो तो दही क्या? हम लोग वो खा सकते हैं, क्योंकि इसको तो हम लोग बॉर्न तक फ्रीज में वो सेव करते हैं ना, तो हम लोग खा सकते हैं इसको, किसको? दही को। दही अगर ताजा हो तो उसको खाना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं खाना चाहिए। तो और हम लोग तो इसको वास्तव में वो करते हैं ना, स्टोर 5-6 दिन तक, तो हम लोग खा सकते हैं नहीं ना? नहीं, जो वो पैकेट वाला दही आता है ना, बाहर मिलता है जो, वो नहीं खाना चाहिए।
नहीं जी नहीं मिला। हाँ चलो, तो अब आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन बहुत सारा टाइम हो गया है अपना, तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड बाकी है। अपन इस पे थोड़ी देर दोपहर में चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो दोपहर में आप पूछ सकते हैं। दोपहर में अपन इसको आगे ले जाएंगे। चलो, जय